क्या आप भी बार बार अपने सपनों, अवसरों और लोगों के साथ बातचीत करने के मौके खो देते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपके अंदर शर्म बैठी हुई है? क्या आप चाहते हैं कि आप बिना डर और हिचकिचाहट के खुद कर अपने विचार और भाव व्यक्त कर सकें और हर मौके का फायदा उठा सकें? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको सबसे ज्यादा शर्म क्यों आती है। सोचिए, कितने मौके सिर्फ इसलिए हमारे हाथ से फिसल जाते हैं क्योंकि हम शर्म के जाल में फंस जाते हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं लेकिन जुबान रुक जाती है। हम कोई काम करना चाहते हैं लेकिन अंदर से आवाज आती है कि अगर लोग हंस पड़े तो क्या होगा, अगर सामने वाला मना कर दे तो क्या होगा, अगर सबकी नजरें हमारे ऊपर टिक जाएं तो हम कैसे संभालेंगे। और यही डर हमें बार बार पीछे खींच लेता है। लेकिन सोचिए, अगर आपकी जिंदगी से ये शर्म पूरी तरह चली जाए तो आप कितने खुलकर जी पाएंगे, कितने सपने पूरे कर पाएंगे, कितनी ऊंचाइयां छू पाएंगे और कितने मौके जो अब तक आपके हाथ से निकल गए थे वो अब आपके सामने होंगे। शर्म एक ऐसा पर्दा है जो हमारे असली व्यक्तित्व को लोगों के सामने आने नहीं देता। हम सबके पास अपने सपने हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, लेकिन ये पर्दा हमें रोक देता है और हम उन्हीं सपनों को दबाकर जीते रहते हैं। अक्सर ये पर्दा बचपन से हमारे साथ चिपकना शुरू हो जाता है, जब हमें बार बार डांटा जाता है, हमारी गलतियों पर हंसी उड़ाई जाती है, या जब हमें सिखाया जाता है कि चुप रहना ही सुरक्षित है। और यही सीख आगे चलकर हमें रोकती रहती है। सूची, स्कूल में टीचर ने सवाल पूछा और आप जानते थे जवाब, लेकिन सिर्फ डर की वजह से हाथ नहीं उठाया कि कहीं गलत ना हो जाए और सब हंसें। कॉलेज में प्रेजेंटेशन देना था लेकिन आपने बहाना बना दिया कि तबीयत ठीक नहीं है। दोस्तों के साथ ग्रुप में थे लेकिन मजेदार कहानी बताने की बजाय चुप रहे। इंटरव्यू में अपनी योग्यता दिखाने का मौका था लेकिन आवाज कांप गई। किसी को दिल की बात कहनी थी लेकिन जुबान से नहीं निकली। ये सभी मौके बस इसलिए खो जाते हैं क्योंकि शर्म हमारे दिमाग में बैठी रहती है। लेकिन शर्म कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह हमारे अनुभवों और सोच का नतीजा है, और जिस तरह हमने इसे सीखा है उसी तरह इसे हम बदल भी सकते हैं। शर्म को खत्म करने का पहला कदम है खुद को स्वीकार करना। आईने में देखकर यह कहना कि मैं जैसा हूं वैसा ही हूं और मुझे दुनिया के सामने वही दिखाना है। मैं अपनी गलती से डरूंगा नहीं, क्योंकि गलती इंसान होने की निशानी है और हर गलती से मेरा अनुभव बढ़ता है। इसके बाद जरूरी है छोटे छोटे कदम उठाना, जैसे हर दिन किसी नए इंसान से नजर मिलाकर मुस्कुराना, किसी से छोटी बातचीत करना, क्लास या मीटिंग में कम से कम एक सवाल पूछना, दोस्तों में अपनी राय रखना। और धीरे धीरे जब ये छोटे कदम आसान हो जाएं तो दिमाग को यकीन हो जाता है कि डर और शर्म का डर बेकार था। केवल अभ्यास ही काफी नहीं है, हमें अपने दिमाग की सोच भी बदलनी होती है। हमें यह मानना होगा कि सामने वाला भी इंसान है, उसके भी डर और कमजोरियां हैं, और जो हम सोचते हैं कि लोग हमारी गलती नोटिस करेंगे, असल में ऐसा बहुत कम होता है। यही सोच अपनाना ही असली समाधान है। इसके साथ साथ अपने आप को बार बार छोटे छोटे एक्सपोजर देना जरूरी है, जैसे भीड़ में खड़े होकर बात करना, किसी अजनबी से मार्ग पूछना, या किसी मीटिंग में पहली बार हाथ उठाना। ये छोटे कदम धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और हम महसूस करते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं जितना हमने सोचा था। मानसिक तैयारी भी मदद करती है। हम खुद से कह सकते हैं कि गलती हुई तो ये मेरी सीख है, और यही सोच झिझक को कम करती है। हम अपने आप से छोटे छोटे चैलेंजेस लेकर अभ्यास कर सकते हैं, जैसे हर दिन किसी नए दोस्त से 1 मिनट की बातचीत करना, आईने में अभ्यास करना, अपने विचार बोलना शुरू करना और हर बार थोड़ा बढ़ाना। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है और शर्म की जड़ें कमजोर हो जाती हैं। इसी बीच ये भी समझना जरूरी है कि शर्म केवल डर नहीं है, बल्कि हमारी सोच और आदतों का नतीजा है। अक्सर हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं और छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना देते हैं। यही सोच हमें चुप रहने और अवसर खोने पर मजबूर करती है। इसे बदलने का तरीका है खुद को छोटे छोटे कदमों से चुनौती देना। हर दिन किसी नए व्यक्ति से हल्की बातचीत करना, किसी मीटिंग या क्लास में सवाल पूछना, दोस्तों के बीच अपनी राय व्यक्त करना। ये सभी छोटे अभ्यास हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। हमारा मन सोचता है कि लोग हमारी गलती नोटिस करेंगे, लेकिन असल में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं और हमारी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देते। यही समझना हमारी सोच बदलने का पहला कदम है। साथ ही मानसिक तैयारी और बार बार खुद को एक्सपोजर देना भी जरूरी है। धीरे धीरे हम सीखते हैं कि डर उतना बड़ा नहीं जितना हमने सोचा था। अपने आसपास सहायक और सकारात्मक लोग रखें जो हमारी कोशिशों की सराहना करें, और सबसे जरूरी यह है कि हम खुद के साथ धैर्य रखें, क्योंकि हर इंसान अपनी गति से सीखता है। निरंतर अभ्यास, छोटे छोटे चैलेंजेस और खुद पर भरोसा ही शर्म को दूर करने का सबसे बड़ा उपाय है। जब हम खुद को स्वीकार करना शुरू करते हैं और छोटे छोटे कदम उठाकर अभ्यास करते हैं, तो धीरे धीरे शर्म का बोझ हल्का होने लगता है।
सबसे पहले समझिए कि शर्म केवल डर या हिचकिचाहट नहीं है, बल्कि हमारे सोचने और मानने के तरीके का नतीजा है। अक्सर हम सोचते हैं कि सामने वाला हमें जज करेगा, हमारी गलती पर हंसेगा या हमें कम समझेगा। लेकिन असल में हर व्यक्ति अपने ही काम और परेशानियों में इतना व्यस्त होता है कि उसे हमारे छोटे छोटे व्यवहार पर ज्यादा ध्यान नहीं रहता। जब ये बात समझ में आ जाती है तो आधा डर अपने आप खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए रोज छोटे अभ्यास करें। आप डायरी में लिख सकते हैं कि आपने आज कौन सा काम बिना डर के किया, कौन सी स्थिति का सामना किया और कैसा महसूस हुआ। ये छोटा सा लिखने का अभ्यास आपको याद दिलाता रहेगा कि आप प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो धीमी ही क्यों ना हो। धीरे धीरे ये लिस्ट आपके सामने आपके आत्मविश्वास की गवाही बन जाती है। शरीर और आवाज पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। सीधे खड़े हों, सामने वाले की आंखों में देखें, मुस्कुराएं और स्पष्ट बोलें। ऐसा करने से सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि आपका अपना मन भी मानने लगता है कि आप आत्मविश्वासी हैं। हाथों का सही इस्तेमाल, सही पोस्चर और नजर मिलाना डर को कम करने में मदद करता है और आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाता है। एक और असरदार तरीका है कल्पना करना। रोज कुछ मिनट अपनी आंखें बंद करके सोचिए कि आप किसी सभा या मंच पर खड़े हैं, लोग ध्यान से आपकी बात सुन रहे हैं और आप आत्मविश्वास से बोल रहे हैं। इसे अभ्यास की तरह दोहराइए। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और असली जिंदगी में आपको उसी ताकत का अनुभव होगा। शर्म और डर से लड़ने का सबसे असरदार तरीका है प्रैक्टिस करना और खुद को नई सिचुएशंस में डालना। जितना अधिक आप कोशिश करेंगे, उतना ही आपका दिमाग समझेगा कि डर सिर्फ मानसिक है, वास्तविक नहीं। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन छोटे छोटे कदम जैसे किसी अजनबी से 1 मिनट बात करना, क्लास या मीटिंग में एक सवाल पूछना या दोस्तों के बीच अपनी राय व्यक्त करना धीरे धीरे आसान हो जाते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। साथ ही सही लोगों का साथ बहुत जरूरी है। ऐसे दोस्त या साथी चुनें जो आपकी कोशिशों की सराहना करें, आपका उत्साह बढ़ाएं और आपकी प्रगति को देखें। जब माहौल सकारात्मक होता है तो डर कम होता है और आत्मविश्वास खिल उठता है। खुद को प्रेरित करने के लिए मोटिवेशनल कहानियां, किताबें या छोटे लक्ष्य बनाना भी मददगार होता है। धैर्य रखना सबसे जरूरी है। शर्म को दूर करना समय लेता है। शुरुआत में लगेगा कि बहुत लंबा रास्ता है, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जहां पहले आप चुप रहते थे, अब आप आसानी से बोल रहे हैं। जहां पहले डर लगता था, वहां अब आप मुस्कुराकर खड़े हैं। ये समझना कि शर्म आपकी पहचान नहीं है, बल्कि एक पुरानी आदत थी, आपको असली जीत का एहसास कराता है। धीरे धीरे पहले डरावनी लगने वाली स्थितियां अब सहज और आसान लगने लगती हैं। आपके शब्द, हाव भाव और आत्मविश्वास का प्रभाव सामने वालों पर पड़ेगा। यही बदलाव आपके जीवन के हर मौके का लाभ उठाने और अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगा। याद रखिए, शर्म केवल एक पुरानी आदत है जिसे बदलकर आप अपने जीवन के हर अवसर का पूरा फायदा उठा सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको शर्म क्यों आती है।